हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा एक्साइटिंग होने वाला है। मेरे पुराने वीडियोस में मैं अपने गिटार के कवर्स डालती थी, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो उसके लिए सबसे पहले तो दिल से थैंक्स। और आप में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते थे कि हमें भी सीखना है, ट्यूटोरियल वीडियोज़ डालो। सो आई थॉट, why not to make a particular video for you all on the basis of guitar, so that if you are a beginner and you want to learn how to play guitar, you can easily play. So without wasting any more time, let's start the video. So the guitar is basically divided into three parts: head, neck and body. ये जो व्हाइट कलर का पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं नट पार्ट, NUT नट। नट से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये पूरा, इसे हम बोलते हैं हेड ऑफ द गिटार। देन इस नट से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये ऊपर वाला और ये जो पीछे वाला, इसे हम बोलते हैं नेक ऑफ द गिटार। देन ये जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है, इसे हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द गिटार। अब इन पार्ट्स के हम सब पार्ट्स देखेंगे। ये जो हेड है, हेड पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कीज़ लगी हुई है, टोटल 6 कीज़ हैं। इन्हें हम बोलते हैं ट्यूनिंग कीज़। ट्यूनिंग कीज़ इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गिटार को ट्यून करती है। कभी कभार हमारा जो गिटार होता है वो अनट्यून हो जाता है, तो जो उसकी जो पर्टिकुलर वॉइस होती है वो क्रिएट नहीं कर पाता है, तो इस ट्यूनिंग कीज़ से वो एक अपनी स्टैंडर्ड वॉइस में आ जाता है। तो टोटल ये 6 ट्यूनिंग कीज़ होती है अलग अलग स्ट्रिंग्स के लिए, वो हम बाद में देखेंगे। देन हम बात करते हैं अपने इस नेक की। तो जो ऊपर वाला और जो पीछे वाला हिस्सा होता है, उसे हम नेक बोलते हैं। और अगर बात करें सामने वाले की, तो जो सामने आप देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं फ्रेटबोर्ड। इसे हम फ्रेटबोर्ड बोलते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 6 स्ट्रिंग्स होती हैं, टोटल 6 स्ट्रिंग्स हैं। इनके अलग अलग नेम्स हैं और वो नेम्स आपको याद करने पड़ेंगे। हम काउंट करेंगे नीचे से जो फर्स्ट स्ट्रिंग होती है, नीचे से फर्स्ट स्ट्रिंग, उसे हम बोलते हैं ई स्ट्रिंग। देन नीचे से सेकेंड स्ट्रिंग, उसको हम बोलते हैं बी स्ट्रिंग। देन द थर्ड स्ट्रिंग नोन एज द जी स्ट्रिंग। फोर्थ स्ट्रिंग को हम बोलते हैं डी स्ट्रिंग। फिफ्थ स्ट्रिंग को हम बोलते हैं ए स्ट्रिंग। और सिक्स स्ट्रिंग को बोलते हैं हम ई स्ट्रिंग। ये लोअर ई स्ट्रिंग है और ये हायर ई स्ट्रिंग है, ठीक है। ई बी जी डी ए ई। इसको याद करने का एक फ़नी सा और एक छोटा सा निमोनिक्स है। वो निमोनिक्स है दैट इज़ एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिज़र्व एन आई। थोड़ा सा फनी निमोनिक्स है, लेकिन इससे आपको बहुत ही लंबे टाइम तक याद रहेगा, और मैंने भी इसे निमोनिक्स से याद किया था। तो एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिज़र्व एन आई, EBGDAE। तो ये सारे स्ट्रिंग्स के नेम्स हैं। इसी पे जो ट्यूनिंग कीज़ है वो चेंज होती है। जैसे जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, फर्स्ट स्ट्रिंग को अगर आपको ट्यून करना है, तो आपको यहाँ से फर्स्ट इसको ट्यून करना पड़ेगा, ट्यूनिंग की को। देन अगर आपको सेकेंड स्ट्रिंग को ट्यून करना है, तो आपको इसको ट्यून करना पड़ेगा। देन द थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं अपने फ्रेटबोर्ड की। तो इस पूरे को तो हम बोलते हैं फ्रेटबोर्ड, लेकिन अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें, या आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इंडिविजुअल बॉक्सेस बने हुए हैं, जो खाने बने हुए हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रेट। इस पूरे को हम बोलते हैं फ्रेटबोर्ड और इंडिविजुअल वन को हम बोलते हैं फ्रेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 2 गोल्डन लाइन्स हैं, इन 2 गोल्डन लाइन्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसे हम बोलते हैं फ्रेट। अब यहाँ पे टोटल 12 फ्रेट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। हम इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिर्फ हम 12th फ्रेट तक ही रहेंगे। तो इंडिविजुअल वन को हम बोलते हैं फ्रेट। देन आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, ये एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस डॉट को हम बोलते हैं पोजिशन मार्कर्स, और आप फ्रेट मार्कर्स भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली जो गिटार की पोजीशन होती है ना, उसको डिफाइन करता है। अभी पोजीशन कैसे डिफाइन करता है, सपोज़ अगर आपसे किसी ने कहा कि आपको 12th फ्रेट पे जाना है, तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, दैट इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर आपको पता होगा, जैसे आप नोटिस कर रहे हो कि जो डॉट्स हैं वो कहाँ पर है, एक थर्ड पर है, एक फिफ्थ पर है, एक 7th पे, एक 9th पे और 2 12th पर है। तो अगर आपको पता होगा कि 12th फ्रेट वो है जहाँ पे 2 पोजीशन मार्कर्स हैं, तो आप इजीली यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो ये एक एज अ टाइम सेविंग भी है। ये आप याद रखो कि पोजीशन मार्कर कहाँ पर है, एक थर्ड पर, एक फिफ्थ पर, एक 7th पे, एक 9th पे और 2 है 12th पे। तो ये होगा अपना फ्रेटबोर्ड का। अब हम बात करते हैं अपनी बॉडी पार्ट की। तो बॉडी पार्ट में आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक होल बना हुआ है। इस होल को हम बोलते हैं साउंड होल। यहाँ से जो साउंड है वो क्रिएट होती है।
देन यू कैन सी हेयर, ये जो ब्लैक वाला है इसको हम बोलते हैं ब्रिज। ब्रिज क्या करता है, नॉर्मली एक सड़क को दूसरी सड़क से जोड़ता है। सेम हेयर यहाँ पे भी ये काम करता है, जो स्ट्रिंग्स है उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अटैच करके रखता है। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्लैक वाला, इसको हम बोलते हैं प्लेक्ट्रम गार्ड। ये यहाँ पे आप अपने फिंगर्स को सपोर्ट करके यहाँ पे रख सकते हो और यहाँ पे आप अपने प्ले कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे गिटार के साथ ये आता है प्लेक्ट्रम। इसको आपको होल्ड कैसे करना है, ये देखिए, ये आपको ऐसे अपना प्लेक्ट्रम रखना है, यहाँ पे आपको अपनी फिंगर ऐसे रखनी है, इसके ऊपर रखना है और अपना जो थंब है इसको यहाँ पे रखना है और आप ऐसे प्ले करोगे। इस प्लेक्ट्रम को आपको स्ट्रेट नहीं रखना है, आपको थोड़ा स्लैंटिंग में रखना है। इसको ज़्यादा हार्ड नहीं पकड़ना, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट पकड़ना, एकदम मीडियम में, और इसको ऐसे आपको प्लग करना है। ऑलराइट, तो ये थे गिटार के पार्ट्स, हेड, नेक, बॉडी। हेड पे ट्यूनिंग कीज, देन ये नेक, ये फ्रेट बोर्ड, ये अलग अलग इंडिविजुअल वन को हम बोलते हैं फ्रेट। देन ये पोजीशन मार्कर्स, ये 6 स्ट्रिंग्स हैं जिनके अलग अलग नेम्स हैं, दैट इज़ E, B, G, D, A, E, और इसको याद करने का निमोनिक एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिजर्व एंड आई। देन उसके बाद बॉडी पार्ट में इसको हम बोलते हैं साउंड होल, ये इसको बोला जाता है ब्रिज, ये होता है प्लेक्ट्रम गार्ड और इसको बोलते हैं पिक। तो ये तो हो गए इस गिटार के पार्ट। अब हम देखते हैं हमें गिटार को होल्ड कैसे करना है। सबसे पहले आप अपने गिटार को स्ट्रेट पकड़िए, देन उसके बाद ये जो लोअर कर्व आप देख रहे हैं इसको आपको रखना है अपनी राइट लेग की थाई पे। देन ये जो ऊपर वाला कर्व है इस पर आपको रखनी है अपनी आर्म पे ऐसे। देन उसके बाद आपका राइट हैंड है उसको आपको रखना है अपने साउंड होल के ऊपर, सो दैट यू कैन प्ले। अब हम बात करते हैं अपने लेफ्ट हैंड की, तो लेफ्ट हैंड का जो थंब है ये रहेगा आपके नेक पे, देन आपकी फिंगर्स रहेगी यहाँ पे, आप इसे ऐसे प्ले कर सकते हैं। अगर हम बात करें अपने फिंगर्स की, तो फर्स्ट फिंगर जो होती है उसे हम बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, सेकंड फिंगर को हम बोलते हैं मिडल फिंगर, थर्ड फिंगर को हम बोलते हैं रिंग फिंगर, और जो फोर्थ फिंगर है उसे हम बोलते हैं पिंकी फिंगर, और ये जो फिफ्थ है वो तो है ये थंब। तो इस थंब को यहाँ पे रखेंगे सपोर्ट के लिए और यहाँ से हम इसको प्ले करेंगे। गिटार को हमें स्ट्रेट रखना है, ना तो आड़ा ना तिरछा, इसको एकदम स्ट्रेट रखेंगे। आपको अपने कंफर्टेबल जोन में गिटार को होल्ड करके रखना है, इस अपने हैंड को यहाँ पे ऐसे करके, और इसको आपको करना है। अब हम देखते हैं हमें गिटार को प्ले कैसे करना है। तो अब हम देखेंगे गिटार को हमें प्ले कैसे करना है। तो गिटार बेसिकली 2 तरीक़ों से प्ले होता है, पहला कॉर्ड, दूसरा रिंग। दोनों के बारे में डिटेल से देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि कॉर्ड क्या होता है और कॉर्ड को प्ले कैसे करते हैं। कॉर्ड को हम हिंदी में बोलते हैं स्वर। टोटल स्वर 12 होते हैं और जो शुद्ध स्वर होते हैं वो 7 होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ये तो आपको पता ही होगा। तो जो स्वर होते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। तो वैसे जो सारे स्वर हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं C, D, E, F, G, A, B, C। तो कॉर्ड पे बेसिकली हम गाते हैं, जैसे आपने कोई भी सॉन्ग दिया उस पर आप गा रहे हो तो वो होता है कॉर्ड, जैसे तो इस पे हम गाते हैं। तो अलग अलग कॉर्ड्स होते हैं, इनकी फिंगर पोजीशन देखेंगे हम, जैसे ये C कॉर्ड है, ये D कॉर्ड है, ये E कॉर्ड है, ठीक है। तो इसकी फिंगर पोजीशन देखते हैं। मैंने आपके कॉर्ड्स के नेम बता दिए, C, D, E, F, G, A, B, C। तो हम सबसे पहले वाले कॉर्ड से स्टार्ट करते हैं जो होता है सा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सी मेजर कॉर्ड। ये है सी मेजर कॉर्ड। इसकी हम फिंगर पोजीशन देख लेते हैं। इसकी फिंगर पोजीशन है, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो आएगी फर्स्ट फ्रेट, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्रेट है, और ये नीचे से स्ट्रिंग्स को काउंट करेंगे हम। ये फर्स्ट फ्रेट है और इसकी जो सेकंड स्ट्रिंग है उस पर आपको अपनी इंडेक्स फिंगर रखनी है ऐसे। देन जो आपकी मिडिल फिंगर होगी वो होगी सेकंड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पर, ये सेकंड फ्रेट है और ये फोर्थ स्ट्रिंग है। देन ये जो आपकी रिंग फिंगर है वो होगी आपके थर्ड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पर। ऑलराइट, तो आप अपना प्लेक्ट्रम का यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको प्लेक्ट्रम नहीं सूट करा तो आप फिर नेल्स का यूज़ कर सकते हो। तो नेल्स से आपको अपना ऐसे डाउन स्ट्रोक करना है आपको। ये है सी मेजर कॉर्ड। इसकी फिंगर पोजीशन हम एक बार और देख लेते हैं। इंडेक्स फिंगर आएगी फर्स्ट फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पर, देन मिडिल फिंगर आएगी आपके सेकंड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पर, देन रिंग फिंगर आएगी आपके थर्ड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पर। ये है सी मेजर कॉर्ड। और अगर आपको देखना है कि आपने अपना जो कॉर्ड जो प्लग किया है वो सही प्लग किया है, तो आप अपने एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग को प्ले करो। जैसे हर एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग को प्ले करो। अगर तो जो आपकी साउंड है वो क्लियर आ रही है
तो मतलब आपने कॉर्ड को सही तरह से प्लग कर रखा है। लेकिन अगर साउंड बज आ रही है ऐसे, ये आप साउंड देख रहे हैं, ये होती है बज साउंड। अगर ऐसी साउंड आ रही है तो मतलब आपने जो कॉर्ड है वो सही तरीके से प्लग नहीं कर रखा है। पहली बात, आपके जो फिंगर्स है उसको आपको बहुत ज़्यादा टाइटली प्रेस करना है। थोड़ा सा पेन होगा, स्टार्टिंग में पेन होता है, लेकिन आपको उसको बहुत टाइटली प्रेस करना है। और याद रखें कि आपकी जो फिंगर है वो दूसरे स्ट्रिंग से टच नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने ये प्लग कर रखा है तो आपकी जो फिंगर है वो इस स्ट्रिंग से टच नहीं होनी चाहिए। अगर ये टच हो जाएगी तो जो साउंड है वो बस आएगा। तो आपको यहाँ पे इसको टाइटली प्रेस करना है और आपकी फिंगर्स टच नहीं होनी चाहिए, तो आपका जो साउंड है वो क्लियर आएगा। तो ये था हमारा सी मेजर कॉर्ड। अब हम पढ़ते हैं आपके अपने सेकंड कॉर्ड पे, जो है डी मेजर कॉर्ड। सा के बाद आता है रे। रे को हम इंग्लिश में बोलते हैं डी। ये है हमारा डी मेजर कॉर्ड। इसकी फिंगर पोजीशन है, आपकी जो इंडेक्स फिंगर होगी वो होगी सेकंड फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पर। ये सेकंड फ्रेट है, ये थर्ड स्ट्रिंग है। सेकंड फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पर होगी आपकी इंडेक्स फिंगर। देन आपकी जो मिडिल फिंगर है वो होगी सेकंड फ्रेट के फर्स्ट स्ट्रिंग पर। ये सेकंड फ्रेट, ये फर्स्ट स्ट्रिंग। सेकंड फ्रेट के फर्स्ट स्ट्रिंग पर होगी आपकी मिडिल फिंगर। देन आपकी जो रिंग फिंगर है वो होगी आपके थर्ड फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पर। अगेन स्ट्रिंग को इंडिविजुअली प्ले करना है। साउंड क्लियर आ रही है? एक बार इसकी फिंगर पोजीशन दोबारा देखते हैं। इंडेक्स फिंगर सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, मिडिल फिंगर सेकंड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग एंड द रिंग फिंगर थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग। डी मेजर कॉर्ड। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड कॉर्ड की तरफ, जो है ई मेजर कॉर्ड। सा रे देन ग। जो गा होता है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ई मेजर कॉर्ड। इसकी फिंगर पोजीशन है, आपकी इंडेक्स फिंगर होगी फर्स्ट फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पर। देन मिडिल फिंगर होगी आपके सेकंड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पर। देन रिंग फिंगर होगी सेकंड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पर। स्ट्रिंग को इंडिविजुअली प्ले करना है। ऑलराइट, एक बार इसकी फिंगर पोजीशन दोबारा देखते हैं। इंडेक्स फिंगर फर्स्ट फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, देन मिडिल फिंगर सेकंड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग, देन रिंग फिंगर सेकंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग। ये था हमारा ई मेजर कॉर्ड। अगर आपको ई माइनर कॉर्ड प्ले करना है, ई मेजर ई माइनर कॉर्ड प्ले करने के लिए आपकी जो फिंगर पोजीशन होगी वो होगी आपकी सेकंड फिंगर होगी सेकंड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पर, और जो आपकी मिडिल रिंग फिंगर होगी वो होगी सेकंड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पर। इसको हम बोलते हैं ई माइनर कॉर्ड। ई माइनर कॉर्ड प्ले करना है तो ऐसे करना है, और अगर आपको ई मेजर कॉर्ड प्ले करना है तो बस आपको अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उसको लगा देना है फर्स्ट फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पर। तो ये बन जाएगा आपका ई मेजर कॉर्ड। तीन कॉर्ड्स क्लियर हो गए, सा रे गा। नेक्स्ट आता है मा। मा को हम इंग्लिश में बोलते हैं एफ मेजर कॉर्ड। ये कॉर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा प्ले करने के लिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, आपकी जो इंडेक्स फिंगर होगी वो होगी आपके फर्स्ट फ्रेट के फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग पर। इसमें आपको जो आपकी फिंगर है उससे आपको दो स्ट्रिंग्स को एक साथ प्लग करना है। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, अपनी एक फिंगर को एक स्ट्रिंग पे प्रेस करके प्लग कर रहे थे, लेकिन अब आपको अपनी जो फिंगर है उसको दोनों स्ट्रिंग्स पे एक साथ प्लग करना है। ऐसे यहाँ पे निशान पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसकी रेगुलरली में प्रैक्टिस करोगे तो ये आपसे लग जाएगा। तो इसको दोनों को एक साथ प्लग करना है। देन आपकी जो मिडिल फिंगर होगी उसको आपको रखना है आपके सेकंड फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पर। देन रिंग फिंगर होगी सेकंड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पर, और उसी के नीचे आपकी पिंकी फिंगर होगी आपके सेकंड फ्रेट के थर्ड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पर। ये आपका एफ मेजर कॉर्ड। इसकी फिंगर पोजीशन में एक बार दोबारा बता देती हूँ। इंडेक्स फिंगर होगी फर्स्ट फ्रेट के फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग पर, दोनों को एक साथ प्लग करना है। देन मिडिल फिंगर होगी आपके सेकंड फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पर। देन रिंग फिंगर होगी आपके थर्ड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पर। देन पिंकी फिंगर होगी आपके थर्ड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पर। ऑलराइट, सा रे गा मा। नेक्स्ट कॉर्ड आता है आपका पा। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जी मेजर कॉर्ड। तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने एफ मेजर कॉर्ड प्लग किया, बस इसी को आपको 2 फ्रेट आगे कर देना है। 2 फ्रेट आगे मतलब ये फर्स्ट फ्रेट, ये सेकंड फ्रेट। अब इसको आप 2 फ्रेट आगे करोगे तो आप पहुँच जाओगे थर्ड फ्रेट पे। तो ये था हमारा एफ मेजर कॉर्ड। इसको 2 कदम आगे रख दोगे तो ये आ जाएगा आपका जी मेजर कॉर्ड। फिंगर पोजीशन आपकी सेम रहेगी, कोई मूवमेंट नहीं आएगा। ऑलराइट, तो ये था हमारा जी मेजर कॉर्ड। अब नेक्स्ट कॉर्ड की बात करते हैं, सा रे गा मा पा धा। धा को हम इंग्लिश में बोलते हैं ए मेजर कॉर्ड। तो इसकी फिंगर पोजीशन ये है।
मेजर कॉर्ड। तो इसकी फिंगर पोजीशन है, आपकी जो मिडल फिंगर होगी वो होगी सेकंड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पर, रिंग फिंगर होगी आपके सेकंड फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पर, एंड जो पिंकी फिंगर है वो होगी आपके सेकंड फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पर। एक बार दोबारा इसकी फिंगर पोजीशन देख लेते हैं। मिडल फिंगर होगी सेकंड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पर, रिंग फिंगर होगी सेकंड फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पर, और पिंकी फिंगर होगी आपके सेकंड फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पर। तो ये था हमारा ए मेजर कॉर्ड। अगर आपको ए माइनर कॉर्ड प्ले करना है तो आपको क्या करना है, इसकी फिंगर पोजीशन कैसी होगी, आपकी जो फर्स्ट फिंगर होगी, इंडेक्स फिंगर होगी, वो होगी फर्स्ट फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पर, देन मिडल फिंगर सेकंड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पर, एंड रिंग फिंगर सेकंड फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पर। एक बार दोबारा इसकी फिंगर पोजीशन देखते हैं। इंडेक्स फिंगर फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, मिडल फिंगर सेकंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, एंड रिंग फिंगर सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग। ए मेजर कॉर्ड प्ले करना है तो इसको अपनी पिंकी फिंगर को लगा देना है आपके सेकंड फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पर, और अगर ए माइनर कॉर्ड प्ले करना है तो पिंकी फिंगर को हटा के अपनी इंडेक्स फिंगर को लगा दो इसके जो फर्स्ट फ्रेट है उसके सेकंड स्ट्रिंग पर। तो है ये ए मेजर कॉर्ड। अब उसके बाद हम बात करते हैं सा रे गा मा पा धा नी, जो नी वाला कॉर्ड है। नी कॉर्ड को हम प्ले करेंगे। ये जो आपने ए मेजर प्ले किया था, ए मेजर को आपको बस एक फ्रेट आगे कर देना है। एक फ्रेट आगे करोगे तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा आपके फोर्थ फ्रेट पे, और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को लगा दो आप यहाँ पे सेकेंड फ्रेट के फर्स्ट स्ट्रिंग पर। ये बन जाएगा आपका बी कॉर्ड। ए मेजर था कॉर्ड, इसको एक कदम आगे लेके जाओ, फोर्थ पे आ जाएगा और यहाँ पे अपनी फिंगर रखो, दैट्स अ बी कॉर्ड, नी। देन सा रे गा मा पा धा नी, अगेन सा, तो अगेन सा में यहाँ पे आ जाएगा आपका सी मेजर। ठीक है, एक बार हम सारे कॉर्ड्स को एक बार दोबारा से देखते हैं। पहला कॉर्ड सी, दूसरा कॉर्ड डी, तीसरा कॉर्ड ई, और फोर्थ कॉर्ड आएगा अपना एफ, फिफ्थ कॉर्ड जी, सिक्स्थ कॉर्ड ए, सेवंथ कॉर्ड बी, एंड एट सी। ऑलराइट, अब ये तो हो गया हमारे कॉर्ड्स। अब बात करते हैं इसके स्ट्रमिंग पैटर्न की। तो स्ट्रमिंग पैटर्न क्या होता है, पर स्ट्रमिंग पैटर्न से पहले हमें इसकी कॉर्ड शिफ्टिंग देखनी पड़ेगी। कॉर्ड शिफ्टिंग होता है लाइक जैसे मैंने कोई भी एक कॉर्ड प्लग किया, उस एक कॉर्ड को जब मैं दूसरे कॉर्ड पे जाऊँ तो जो टाइम मैं ले रही हूँ ना वो टाइम नहीं लेना, मतलब एक कॉर्ड के बाद हमें तुरंत ही दूसरे कॉर्ड पे जाना है, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्ड शिफ्टिंग। क्योंकि स्ट्रमिंग अगर हम करेंगे, स्ट्रमिंग के लिए हमारे जो कॉर्ड्स है वो बिना टाइम वेस्ट के चेंज होने चाहिए। जैसे सी कॉर्ड लिया, फिर उसके बाद तुरंत ही डी कॉर्ड, देन ई कॉर्ड। इससे हमारी जो स्ट्रमिंग है उसमें बैलेंस बना रहेगा, लाइक दिस। हमें स्ट्रमिंग के साथ ही जो कॉर्ड है उसको चेंज करना है, तो आपको कॉर्ड शिफ्टिंग अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन आप इसकी रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, कॉर्ड्स को शिफ्ट करिए, जिससे आपकी जो कॉर्ड शिफ्टिंग है वो इम्प्रूव हो। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रमिंग पैटर्न की। तो स्ट्रमिंग पैटर्न क्या होता है, स्ट्रमिंग के लिए मैं आपको कुछ बेसिक्स स्ट्रमिंग्स बताऊंगी जो आप रेगुलरिटी में कीजिए। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी स्ट्रमिंग सीखने या फिर यूज़ करनी है तो सबसे पहले जो आप कॉर्ड लेंगे वो आप कॉर्ड लें ई माइनर। ई माइनर मैंने फिंगर पोजीशन बता रखी है आपको, जो आपकी सेकंड फिंगर होगी सेकंड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पर, और जो रिंग फिंगर होगी वो सेकंड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पर। इसको प्लग कीजिए। ठीक है, ये ई माइनर है, इस पर आप अपनी स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस कीजिए। तो जो सबसे बेसिक स्ट्रमिंग है वो है डाउन स्ट्रोक। जस्ट आपको डाउन स्ट्रोक करना है, ये पहली स्ट्रमिंग है। फिर अपना कॉर्ड चेंज करिए, देन पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो सेकंड स्ट्रमिंग है वो है 4 डाउन स्ट्रोक्स। ऑलराइट, इसको म्यूट करके बताते हैं। डाउन 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 डाउन, देन कॉर्ड चेंज, डाउन 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 डाउन, देन कॉर्ड चेंज, डाउन 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 डाउन, देन कॉर्ड चेंज, डाउन 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 डाउन। इसको एक बार नॉर्मल स्पीड में करते हैं। थर्ड स्ट्रमिंग की। तो थर्ड स्ट्रमिंग है हमारी डाउन 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 डाउन। ये कैसे प्ले हो रही है,
आपको पहले डाउन स्ट्रोक करना है फिर डाउन स्ट्रोक करना है, लेकिन इसमें पहला जो डाउन स्ट्रोक करोगे ना आप, तो उसमें आपको फर्स्ट 4 स्ट्रिंग्स यूज़ करनी है। पहले फर्स्ट 4 स्ट्रिंग्स पे आपको डाउन प्लग करना है, देन जो रिमेनिंग 3 स्ट्रिंग्स है उस पर डाउन प्लग करना है। डाउन 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 डाउन, इसको हम हॉर्स बीट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा आएगा इसका साउंड। बात करते हैं तो नेक्स्ट स्ट्रमिंग है डाउन डाउन अप डाउन अप 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 डाउन डाउन अप डाउन अप। तो इसको हम पहले म्यूट करते हैं। डाउन डाउन अप डाउन अप, पहला डाउन देन डाउन अप देन डाउन अप, डाउन फोर्थ स्ट्रमिंग। इसको कैसे प्ले करना है, पहले आपको करना है डाउन डाउन देन अप डाउन देन डाउन अप। ऑलराइट, डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप। इसको म्यूट करते हैं। डाउन डाउन देन अप डाउन देन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप। स्ट्रमिंग है वो है म्यूट वाली, ऐसे। तो इसको ऐसे प्ले करना है, पहले डाउन देन म्यूट। म्यूट कैसे करना है, आपके जो पाम है या तो अपना पाम का यूज कर सकते हो या फिर ऐसे कर कर इसको ऐसे, जस्ट यू हैव टू प्रेस इट, ऐसे इसको दबाना है। पहला डाउन देन उसको प्रेस करो, देन डाउन अप देन अगेन प्रेस, ठीक है। डाउन म्यूट देन डाउन अप देन म्यूट, डाउन म्यूट डाउन अप म्यूट, डाउन म्यूट डाउन अप म्यूट, डाउन म्यूट डाउन अप। स्ट्रमिंग्स आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको कॉर्ड्स बता दिए, स्ट्रमिंग्स बता दी, आप अपनी कॉर्ड शिफ्टिंग की इसको इम्प्रूव करिए और ये स्ट्रमिंग्स का अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था हमारा कॉर्ड। अब हम बात करते हैं लीड के बारे में। तो अब हम देखेंगे कि गिटार को लीड पे कैसे प्ले करते हैं। लीड बेसिकली होता क्या है, लीड कोई भी सॉन्ग लेते हो तो सॉन्ग का जो लिरिक्स पार्ट होता है उसको अगर हम गिटार पे प्ले करें तो उसको हम लीड कहते हैं। लीड जैसे लीड। तो लीड को प्ले करने के लिए आप एकदम से स्टार्टिंग से तो लीड नहीं प्ले कर पाओगे गिटार पे, तो उसके लिए कुछ फिंगर एक्सरसाइज है जो आपको करनी होगी। उस फिंगर एक्सरसाइज से क्या होगा, आपकी जो फिंगर्स है ना वो बहुत ही स्मूथली पूरे फ्रेटबोर्ड पे चलने लग जाएगी। तो कुछ फिंगर एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी। सबसे जो पहली एक्सरसाइज है वो है 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको वो प्ले कैसे करना है, जो आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग है उस पर प्ले होगा 1 देन 2 देन 3 देन 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देन जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो है, इसमें आपको ऊपर की तरफ जाना है ऐसे।
स्टिच लगे, आपको ऊपर से नीचे की तरफ जाना है ऐसे 1 2 3 4, देन 5th स्ट्रिंग पर 1 2 3 4, देन 4th स्ट्रिंग पर, देन 3rd स्ट्रिंग पर, देन 2nd स्ट्रिंग पर, देन 1st स्ट्रिंग पर। ऑलराइट, ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। अब हम जाएंगे अपनी थर्ड एक्सरसाइज पर। थर्ड एक्सरसाइज है 1 2 3 4, अब आगे की तरफ जाना है 1 2 3 4, देन एक फ्रेट आगे, देन एक फ्रेट आगे, ऐसे आपको पूरे 12 फ्रेट तक जाना है। 12 फ्रेट से आगे नहीं जाना, आपको सिर्फ और सिर्फ 12 फ्रेट तक ही जाना है। इसको हम दोबारा प्ले करेंगे। ऑलराइट, अब जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारी पिंकी फिंगर के लिए। ये फिंगर एक्चुअली क्या है, थोड़ी सी छोटी होती है और वीक भी होती है, तो इसलिए हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। तो इसके लिए जो एक्सरसाइज है वो है ये कैसे प्ले होगा। पहले आपकी जो इंडेक्स फिंगर होगी 1st फ्रेट के 1st स्ट्रिंग पर, देन जो पिंकी फिंगर है वो 4th फ्रेट के 1st स्ट्रिंग पर, देन इसको हटा देना है, तो ये आपकी यहीं पे रहेगी, फिर प्लग करना है, देन यहाँ पे। ऑलराइट, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, ये यहीं पर ही रहेगा 1st फ्रेट की 1st स्ट्रिंग पर, देन पिंकी फिंगर को यहाँ पे रखना है 4th फ्रेट की 1st स्ट्रिंग पर, फिर पिंकी फिंगर को हटा देना है, देन इसको पिंकी फिंगर को रखना है आपको 4th फ्रेट के 2nd स्ट्रिंग पर। ठीक है, ऑलराइट, अब जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो बेसिकली एक सरगम है। वो सरगम आप उसको एक्सरसाइज के रूप में ले सकते हैं। तो वो सरगम है ऐसे। तो ये कैसे प्ले होगा, पहले आपकी 1st फिंगर होगी 1st फ्रेट के 2nd स्ट्रिंग पर, देन 3rd फिंगर 3rd फ्रेट के 2nd स्ट्रिंग पर, देन ओपन प्ले होगा। ओपन प्ले मतलब आपको कोई यहाँ पे फिंगर प्रेस नहीं करनी, बस यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इसको ओपनली प्ले करना है ऐसे सा रे, देन ओपन पे होगा गा, देन मा होगा आपकी 1st फ्रेट की 1st स्ट्रिंग पर मा, देन पा 3rd फ्रेट की 1st स्ट्रिंग पर, देन धा 5th फ्रेट की 1st स्ट्रिंग पर, देन नी 7th फ्रेट की 1st स्ट्रिंग पर, देन सा 8th फ्रेट की 1st स्ट्रिंग पर। हम दोबारा से रिपीट करते हैं, सा, देन रे, देन गा, देन मा, देन पा, धा, नी, सा। अब दोबारा बैक जाएंगे, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। इसको दोबारा स्टार्टिंग से प्ले करते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो एक सॉन्ग होगा, हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग। ये आप इसको भी एक्सरसाइज की तरह ले सकते हैं। सिंगल स्ट्रिंग पे सॉन्ग प्ले होगा। तो ये सॉन्ग है तो ये कैसे प्ले होगा, ये पूरा सॉन्ग जो है वो फर्स्ट, ये जो सिंगल स्ट्रिंग है 1st स्ट्रिंग, इस पे प्ले होगा। तो सबसे पहले आपको ओपन प्ले करना है 2 बार, देन 2nd, देन अगेन ओपन, देन 5th, देन 4th। देन अगेन 2 बार ओपन, देन 2nd, देन ओपन, देन 7th, देन 5th। देन अगेन 2 बार ओपन, देन 12th, देन 9th, देन 7th,
then fifth, then fourth. then 10th पे 2 बार, then 9th, then 5th, then 5th to 7th स्लाइड। स्लाइड कैसे करनी है आपको, आपने 5th पे लिया, इस पे स्ट्रोक करो, स्ट्रोक करते ही आपको इसको स्लाइड करना है ऐसे, ऑलराइट। then back to 5th. ऑलराइट, तो ये थी कुछ एक्सरसाइज आपके लीड के लिए। इसको आप रेगुलरिटी में प्रैक्टिस करते रहिए। इन एक्सरसाइज के थ्रू आपकी जो फिंगर्स है वो बहुत ही स्मूथली आपके पूरे फ्रेटबोर्ड पे चलने लग जाएगी। एक बार आपकी जो फिंगर्स है वो स्मूथली फ्रेटबोर्ड पे चलने लग जाए तो आप जो सॉन्ग्स है वो भी प्ले कर सकते हैं। और अगर आपको सॉन्ग सीखने हैं तो उसके लिए ट्यूटोरियल्स अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं ट्यूटोरियल्स भी डाल दूंगी। तो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने बेसिक्स ऑफ गिटार की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जिसमें गिटार के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हमें गिटार को कैसे होल्ड करना है, गिटार प्ले कैसे होता है, लीड और कॉर्ड में, इन सब के बारे में बताया। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर एक इंटरमीडिएट हो और अगर आपको सीखना है कि गिटार कैसे प्ले होता है, तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आई एम श्योर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। थैंक यू।